नमस्कार। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार। भारत के अंदर में आस्था और विश्वास धर्म के प्रति बहुत जबरदस्त है। हम इसमें इनकार नहीं कर सकते हैं। चाहे वह किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, उसके अंदर ये लगता है कि हमारा संकट का समाधान धर्म के माध्यम से हो जाएगा, पूजा पाठ करने से या आराधना करने से हो जाएगा। ठीक है, चलो ये अच्छी बात है, मानो, ठीक है, हमको उसमें एतराज नहीं है। मानो तो देवता और नहीं तो पत्थर, कौन दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। हमको लोग कहते हैं कि आप नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन हाँ परख पुरख मैं रखता हूँ जरूर, और ऐसा ही अंधा कतर नहीं करता हूँ। तो कल सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में एक मौसम चली हुई है शिव जी पर जल ढारने का। कमरिया लोग भी जाते आते रहते हैं, जल लिए आ जाकर के शिव जी को जल ढारते हैं। हम उस ओर भी नहीं जाएंगे कि काहे ढारते हैं, क्यों ढारते हैं, हमको इससे नहीं है। ढारते हैं जल भाई, दूध ढारते हैं, जल ढारते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। कल एक घटना घटी बगल के मखदूमपुर के निकट बराबर पहाड़ पर। चर्चा में है कि बराबर पहाड़ पर शिव जी का एक अच्छा मंदिर है और लोग जाते हैं, शिव जी के वहां पर जल चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं, भीड़ लगा रहता है। तो यह विश्वास के साथ लोग वहां जाकर के पूजा पाठ वगैरह वगैरह करते हैं। तो बहुत कल या पर जो है भीड़ लगी हुई थी, लोग लाइन लगा करके भीड़ में ठेला ठेली करके, उनका मकसद है कि हम शिव जी पर जल चढ़ा दें। ठीक है, अच्छी बात है, आस्था है, विश्वास है, हाँ सारा चीज ठीक है। और इसी उद्देश्य को लेकर के वे लोग कल अपना गए। जो वहां पर घटना घटी उस भागदड़ में जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, मैं देखा प्रत्यक्षदर्शी जो बयान दे रहे थे, उस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि आस्था और विश्वास के भरोसे बहुत लोग जाते हैं, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या अगर आपको ये सोच है कि उसकी सुरक्षा भगवान कर देंगे? नहीं, संभव नहीं है। उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी प्रशासन के ऊपर में है, सरकार के ऊपर में है कि तमाम ऐसे लोग जो भगदड़ मचाने वाले लोग हो उनको हम परमिट नहीं करें। और वहां जो बातें आई, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भगदड़ हो गई, झगड़ा हो गया, कई लोग मर भी गए, मारे भी गए, चपे गए, कुछ घायल भी हुए। गए किस अरमान से, और वहां जाकर के घटना हो गई, जान गंवा दिया। और लोग क्या कहते हैं कि जांच होगा इसका। अरे क्या जांच होगा? जिसका जांच चला गया, जो अपने आप को वहां पर जो है सो मर गए, उसका जीवन आप ला करके लौटाओगे? नहीं कर सकते हो। आप 10 लाख रुपया भी दे दो, सरकारी नौकरी भी उसके एवज में किसी को दे दो, लेकिन जिसने जिंदगी गंवाया शिव जी के जल चढ़ाने में, अब सुरक्षा का इंतजाम नहीं था जो लोगों ने बताया वहां पर, उसके जान के पारे कीमत आप लगाते हो। शर्म नहीं आता है आपको बोलने में कि हाँ इनका मुआवजा मिल जाएगा, हम इसको जांच का विषय बना लेंगे? अरे कोई आज तक जांच का रिपोर्ट आया है सामने? कहा भाई जांच हुआ था, इतना ट्रेन का दुर्घटना होता है, कोई जांच का रिपोर्ट आता है कि कौन दोषी है? ऊपर से चला और नीचे आते थे कर्मचारियों के ऊपर में वो गला पर मुर्गे का तोप छोड़ दिया, चला दिया, चलो भाई खत्म हो गया। किसी रिपोर्ट सामने आई, अब जांच करते रहो, परिवार तो उसका चला गया। जो बेचारे घायल हैं उनको सेवा में लोग लगा हुआ है। यही है, इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है, राज्य सरकार है। हम प्रशासन को भी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर प्रशासन ने गलती किया है तो राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करे। मेरा ये वीडियो में यह मांग है कि जिसके जान उस शिव जी के जल चढ़ाने में हुआ, चला गया, भगदड़ मची, जो दोषी हो, चाहे फूल माला वाला दोषी हो, चाहे कंवरिया दोषी हो, उसकी जांच करके उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करो। और सबसे बड़ा कि सरकार की व्यवस्था अगर लचर पचर वहां रही राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार पर 302 का मुकदमा दर्ज करो चीफ मिनिस्टर बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि आपके शासन काल में यह भगदड़ कैसे हो गई, आपने सुरक्षा का क्या इंतजाम किया,
जबकि जानते हुए कि सावन का मेला चलेगा, और बहुत सारे लोग भीड़ जुटाते हैं धर्म के नाम पर, कई कई 1 लाख आदमी को जुटाते हैं, जिम्मेवार कौन होगा इसका? इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो जिसे मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया किसी कारणवश, उसको जांच में मत लाइए, उसको सीधा 302 का मुकदमा दर्ज कीजिए, चाहे वो बिहार की सरकार का चीफ हो, कोई हो, या तो फिर और जो लोग हैं जो पाए हैं। लेकिन इसको केवल जांच का विषय बनाकर हम टाल नहीं सकते। अब मुआवजा देने की बात नहीं करो कि हम इसको ब्रह्मजोनार का खर्ची दे रहे हैं, नहीं, ब्रह्मजोनार का खर्ची आप दे रहे हो, नहीं कर दे सकते हो। जो परिवार चलाएगा उसके बारे में बात करो, फिर पूरा वापस नहीं आएगा वो आदमी, वो देखने के लिए आएगा कि हम मर गए तब फिर से आ जाते हैं आपके घरवा में, नहीं आएगा, उसे जिंदगी वापस नहीं कर सकते, चाहे कितना पैसा दे दो या नौकरी उसके बदले में दे दो, लालच नहीं दिखाइए। यही लालच हो रहा है, यही लालच सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। मर जाओ, ट्रेन का दुर्घटना हो गया, मंत्री जी आ गए, कहा भैया रेल मंत्री कवच लगा था, नहीं लगा, दुर्घटना हो गया, मर गए तो मर गए। अच्छा ऐसा करते हैं कि एक एक परिवार को हम 20-20 लाख रुपया दे देते, राज्य सरकार उन्हें क्या होगा? अच्छा नौकरी दे देते, मिला कि नहीं मिला, फिर बाद में क्या कुछ इंक्वायरी करता है? नहीं। इसीलिए हमारा ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों की जान गई है और जो लोग घायल हुए हैं, राज्य सरकार के ऊपर मुकदमा दर्ज करो। मानवाधिकार आयोग है इसमें, मानवाधिकार आयोग का एक कर्तव्य बनता है कि आप राज्य सरकार के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करो और नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को जेल के अंदर में गिरफ्तार करके अंदर करो। मैं अनिल श्रीवास्तव यह मांग करता हूँ श्रमिक नेता बिहार कि राज्य के मुख्यमंत्री मुखिया होने के नाते उनकी जिम्मेवारी या जवाबदेही है कि भगदड़ काहे मचा और क्यों लोग मारे गए, उसका करवा करके जांच करवा करके और उस पर जिम्मेवारी का जो है सो मुकदमा दर्ज करो और उनको जेल के अंदर बंद करो। मैं मांग करता हूं अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता बिहार कि इसमें बचना नहीं चाहिए। दोषी वह है जो राज्य सरकार के मुखिया है, जिनके लापरवाही से ये घटना घटी है, बराबर पहाड़ का घटना, और हम इस घटना का निंदा करते हैं और हमको दुख भी है तो बहुत लोगों ने जान गंवा दिया, नहीं होना चाहिए था। भगदड़ का हिफाजत करो, भीड़ तो जुड़वे करेगा, हर जगह जुड़ता है, चाहे जहां भी धर्म का नाम हो लोग जुड़ जाते हैं। हमको याद है कि यहाँ राजबाला वर्मा गया में कलेक्टर थी, एक और मुस्लिम का त्योहार चल रहा था और एक और जो है पितरपक्ष का मेला चल रहा था, दोनों को कंट्रोल किया राजबाला वर्मा, अभी वो पत्ता तक नहीं हिला। मेरे को याद है वो टाइम। आज क्या हालत हो गया नीतीश जी? हाँ ये है कि आप बरकत कर रहे हो, अब आपके साथ और जो भाजपा के लोग लटकल चल रहे हैं टोपिया पहन करके, बुलेटवा बांधले उनका बरकत हो रहा है, न उनको फिक्र है कुछ नहीं। अब अभी हा करते चले, अरे हा मत करो, जिम्मेवारी समझो अपने आप को। इसलिए हम तो अच्छी तरह से नीतीश जी को जानते हैं, जब ये रेल मंत्री थे ना नीतीश जी, तबे से इनको हम जानते हैं और हमने बहुत कोशिश किया, हर जगह हम सामने खड़ा हुए, इसलिए हमको ये मालूम है कि नीतीश जी कितना सीरियस है, ये हमको मालूम है। इसलिए हम इससे अलग नहीं हटने देंगे और हम यही मांग करते हैं मानव अधिकार आयोग से और आपके न्यायालय से और केंद्रीय सरकार से मांग करते हैं कि दोषी सरकार पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको आपराधिक मुकदमा दर्ज करके सलाखों के अंदर उनको लाया जाए। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता।